डंडे से जो है वो वार किया गया, लगातार वार किया गया, जिसके बाद इनको पाटीदार हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ इनकी डेथ हो गई। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी को राउंड अप कर लिया और हम इस संबंध में जो है वो हत्या का प्रकरण जो है पंजीबद्ध कर। प्रारंभिक तौर पर क्या कारण सामने आया? अभी उज्जैन में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस कंट्रोल रूम के भीतर ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक युवती अपने प्रेमी की कॉलर पकड़कर उसे सीधे एडिशनल एसपी के दफ्तर तक ले आई। सरेआम हुए इस हंगामे का वीडियो अब शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल युवती का आरोप है कि युवक के साथ वह पिछले 5 सालों से रिश्ते में थी, लेकिन अब युवक किसी और लड़की के संपर्क में है। युवती ने पुलिस के सामने रोते चीखते हुए बताया कि उसे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। विवाद के दौरान युवती ने यह भी आरोप लगाया कि युवक का भाई वकील है और उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका है और महिला थाने में लेकर समझौता भी हुआ था, जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए युवक को हिरासत में लिया गया है, जबकि युवती ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। के साथ कब से कौन क्या कर रहा था? मैं एक लड़के के साथ 5 साल से रिलेशन में होती हूँ। वो मुझसे यही बोलता है शुरू से कि वो मुझसे शादी करेगा। मेरे घर आता है, मेरी मम्मी से मिलता है, पूरी फैमिली वालों से मिलता है, मुझसे रिलेशन बनाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। 2 साल तीसरे साल वो मुझे धोखा देने की कोशिश करता है, किसी और लड़की से बात करता है जिससे वो पहले शादी करना चाहता था। इनकेस उसके फादर ने इन लोगों की शादी नहीं करवाई, इनकेस उसका भी डिवोर्स हो जाता है। अब ये उससे बात करता है पिछले 8-6 महीनों से, मुझे पता नहीं होता है। अभी इतवार को 31 तारीख को मुझे सब कुछ चीज़ें पता पड़ती है, तो ये मुझे बोलता है कि मैं उसके संग रिलेशन में नहीं था, दोस्ती थी। मैंने उस लड़की से बात करी, सारी चीज़ें मैंने प्रूफ है मेरे पास, सारी चीज़ें निकलवाई है। उससे बोलता है कि उस लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी वाइफ नहीं है। सतवास वन परिक्षेत्र के बालिया बीट अंतर्गत किसान गोरेलाल के खेत में तेंदुए द्वारा भैंस के पाड़े का शिकार किए जाने की घटना सामने आई है, जिसकी सूचना पशु मालिक ने वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को जांच के दौरान तेंदुए के पंजों और खरोच के स्पष्ट निशान मिले हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी रविकांत जैन ने बताया कि घटनास्थल राजस्व क्षेत्र में आता है। पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया है और मुआवजा प्रकरण तैयार किया है। क्षेत्र में लगातार तेंदुए की आवाजाही के चलते किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों में दहशत का माहौल बना हुआ है। किसानों ने वन विभाग से जंगलों के आसपास तार फेंसिंग और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। ये क्या घटना है आज यहाँ खेत की सर एक पाड़ा का खागा शहर में। कौन के यहाँ पे? गोरेलाल खेत में। आपका क्या नाम है? गोविंद। आप यहीं रहते हो? नहीं, पुनर्वास में। हाँ। आपने देखा कभी तेंदुओं को? देखा था 8-15 रोज पहले सर। कहाँ यहीं पे देखा था। कहाँ पे? ये नहीं, महुआ पे चलेगा तो हाँ, ये नर्सरी में ये है ना तुम्हारी, ये इसमें मिला था। तो हाँ, नर्सरी में था। तो यहाँ क्या पानी आने पीने आता है? सर नदी में पानी पीना आता है, पानी भरा है। तो ये क्या तालाब भी है ना यहाँ? तालाब है ना उनका गोरेलाल खेत में। नर्सरी में नहीं होगा? नहीं, नर्सरी में आज तो नहीं। आज का पाँव तो मेरे को मिला नहीं सर। वो रफ्तार लग के गए हिटका जंगल। कहाँ पे देखा आपने पाँव? आपने आपकी गाड़ी थी ना अभी, रत्ता आगे फूटी है, वो रफ्तार लग के हिटका जानवर। तो कहाँ गया होगा वो? इधर वो सर जाकर मुडेल तरफ जाकर, क्यों पढ़ने की जगह उधर ही उनको है बैठने की। आपने कितनी बार देखा अभी तक उसको? सर 2 चक्कर देखा मैंने। अगला साल भी देखा था ना उसको। और अभी कितने दिन पहले देखा? 15 रोज पहले। ठीक। कौन के खेत में काम कर रहे हो आप? नहीं, मैं तो बकरी चला रहा सर। ठीक है। क्या नाम है आपका? रमेश। आप यहाँ पे चौकीदार हो वन विभाग में? हाँ। तो ये क्या घटना हुई इनके खेत में? अब वो क्या मालूम, क्या कोई तेंदुआ का है, इकाई का है, वो कितनी वक्त का मरा हुआ है अब इस चीज़ के। तो पर वो जब उनने हमारा नाकेदार गया, उसके साथ में जाकर अपन ने देखा उसको। तो क्या रात की घटना बता रहे? हाँ, रात की बता रहे। तो आवाज़ भी सुनी कभी यहाँ तेंदुआ की? तेंदुआ की अपन ने नहीं सुन पाई। माचलपुर पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान राजस्थान की विशेष टीम से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम गोखटपुर में दबिश दी गई। सूचना के अनुसार राजस्थान के एनडीपीएस एक्ट में वांछित आरोपी रघुनंदन अपने निवास स्थान पर अवैध रूप से एमडी ड्रग्स निर्माण की फैक्ट्री संचालित कर रहा था। सूचना की गंभीरता एवं साक्ष्य नष्ट होने की संभावना को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में विधि सम्मत पंचनामा कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर की तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान एमडी ड्रग्स निर्माण में प्रयुक्त रॉ मटेरियल, केमिकल्स एवं उपकरण बड़ी मात्रा में बरामद किए। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। माचलपुर में एक मामला हुआ सर एनडीपीएस का, उसके बारे में दिनांक 4/2/26 को रात्रि गश्त के दौरान झालावाड़ राजस्थान की पुलिस टीम की सूचना पर माचलपुर थाना अंतर्गत घोघटपुर में रघुनंदन पाटीदार अपने निवास स्थान पर अवैध रूप से एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री संचालित कर रहा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्ग निर्देशन में तत्काल टीम बनाकर तलाशी लिया गया आरोपी के घर में, जहां पर मौके पर एमडी ड्रग्स निर्माण की प्रयुक्त रॉ मटेरियल बरामद किया गया है। इंदौर में एक दुग्ध व्यवसायी ने सूदखोरों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। परिजनों के अनुसार मृतक आकाश तिवारी बांगरदा क्षेत्र के सावरिया नगर में रहता था, जिसने कुछ लोगों से कर्ज लिया था। पिछले कुछ दिनों से सूदखोर उसे परेशान कर रहे थे और इसी प्रताड़ना से तंग आकर 3 सल्फाश की गोली खा ली। हालत बिगड़ने पर निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल मल्हारगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने सूदखोरों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ये मृतक कौन है, आपको किस कारण जहर खाया, कौन परेशान करा था मुझे? ये मृतक का नाम आकाश तिवारी है, पिता का नाम कमल तिवारी है। ये मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई के बेटे हैं, मेरे भतीजे लगते हैं। ये क्या है, कुछ शहर के रसूखदारों से कर्जा लेने के कारण और उसको बाबत परेशान करने के कारण इसको 3 सल्फाश। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस और उसके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है, जो उसकी पुरानी कार्यशैली रही है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान सारंग ने कहा कि भाजपा सरकार जनसेवा और आर्थिक अनुशासन के साथ काम कर रही है, जबकि कांग्रेस बिना तथ्यों के बयान देकर जनता को गुमराह कर रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने फिर झूठ और फरेब की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। वैसे कांग्रेस से यही अपेक्षित है, क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की हम बात करें, राहुल जी से लेकर बाकी जो राष्ट्रीय नेता हैं, यदि हम उनकी बात करें या प्रदेश स्तर के नेताओं की बात करें, वो झूठ और फरेब की ही राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किसानों से कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के साथ खड़े हैं। अधिकारियों के साथ आज मैंने निरीक्षण किया है, जल्द किसानों को राहत प्रदान की जाएगी। ये प्राकृतिक प्रकोप था, ओलावृष्टि हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, अनेक अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पर हुई है। उसमें मंदसौर जिले में, नीमच जिले में भी काफी स्थानों पर ओलावृष्टि से प्रभावित हुई है फसलें।